अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपना चैनल जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया है और उसकी रीज़न जो है वो माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी। तो बस उसी में बहुत बिज़ी रही, रूटीन भी बहुत चेंज हो गई। तो आज भी रूटीन ही चेंज का मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाती हूँ। न्यू स्टार्ट है, न्यू स्कूल है, सोहेला का स्टार्ट हुआ है आज माशाल्लाह, तो उसका फ़र्स्ट डे है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ कि बनता क्या है मेरा। तो जी आज दिन तो बड़ा प्यारा प्यारा निकला है माशाल्लाह। बारिश हो रही थी और रेनी डे है लेकिन ठंड नहीं है। अब मौसम ठंडा होने की बजाय थोड़ा गर्म आ गया। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो साथ ही मौसम भी जो है वो समर हो गई है, समर हो गया। तो ये इसका यूनिफॉर्म था और ये मैडम जो है वो टाइम से पहले एक्साइटेड इतनी थी कि उठ के बैठ गई थी। और ये इनका प्रिंसेस बैग था। बच्चों के साथ मदर्स भी बड़ी एक्साइटेड होती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। यानी नए स्कूल जाना है, नई चीज़ें, सारा कुछ और नई रूटीन जो होती है, बस उसकी थोड़ी टेंशन थी कि बेबी के साथ अभी सेट होने में थोड़े दिन लगेंगे क्योंकि अभी उसकी रूटीन बहुत डिफरेंट है और इसकी अब और हो गई है स्कूल की वजह से। तो अभी तो स्कूल की टाइमिंग्स थोड़ी चेंज है, अभी स्टार्ट के 1-2 दिन और 2 वीक्स तक चेंज होंगी, उसके बाद फिर दोबारा से चेंज होंगी। तो ये बस इसका ब्रेकफास्ट साथ रेडी हो रहा था और साथ इसको नाश्ते के लिए बिठाया था जो कि इसने नहीं किया, ना ये करके गई क्योंकि सुबह उठ के दिल नहीं चाहता, ना बड़ों का तो ना छोटों का। ये इसको बहुत पसंद है सॉसेज और साथ ये एक पोटैटो पॉकेट सी बना के दे दी थी। तो वो इसका मैं लंच रख रही थी। भाभी भी रूहान को भी ड्रॉप करके आई थी। सोहेला ने आज लेट जाना था, रूहान ने पहले जाना था। तो बस इसी तरह बच्चों के साथ अब उनकी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और हमारी रूटीन भी चेंज हो गई और उनकी भी रूटीन चेंज हो गई है। ये मैं इसको कह रही थी कि अपने टिश्यू में आपके यहाँ रख देती हूँ जो कि हम संभाल के रखते हैं, इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें हाथ धोने का ज़्यादा शौक़ है। तो वो बस क्लास में जाके हम हाथ धो लेते हैं टॉयलेट में, वो ज़्यादा खुशी होती है। और इसके साथ साथ बस सारा दिन उसको तैयार कर और इसको साथ लेके फिरना, क्योंकि ये भी उसी टाइम उठ गई थी। अब मैं भी साथ जा रही थी क्योंकि आज फ़र्स्ट डे था। तो फिर मैंने कहा मैं भी साथ ही चली जाऊंगी। मैं रेडी हो गई थी और मिनसा को जो है वो दादों के हवाले किया। अब वो उसके साथ लगी हुई थी और मैं रेडी हो गई। ये था मेरा लुक जी। ड्रेस के ऊपर मैंने लाइट कोट पहन लिया था क्योंकि बाहर जो बारिश भी हो रही थी लेकिन हवा इतनी तेज़ नहीं थी। बच्चों को भी रेडी कर लिया। ये आज अपनी फ्रेंड के साथ आई थी क्योंकि इन तीनों का एडमिशन सेम क्लास में हुआ है। लोग पीछे प्री स्कूल में भी साथ ही थे, तो हमने फिर रिक्वेस्ट करके उनको एक ही क्लास में करवाया कि बच्चों की ज़रा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सेट होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और यहाँ पे ये मैडम अपनी क्लास में अभी ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी और जिक्सॉ वगैरह सारा कुछ था। बस यहाँ पे पेरेंट्स बस 5-10 मिनट के लिए क्लास में आए थे और उसके बाद वो सब छोड़ के जो है वो जा रहे थे। ये इनका बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया हुआ था। नीचे भी बहुत अच्छा ग्राउंड में उन्होंने सारा स्टाफ खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा सा वेलकम किया। लेकिन मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि कुछ प्राइवेसीज़ होती हैं स्कूल्स की भी और फिर बाकी बच्चों की भी, इसलिए भी मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ये उन्होंने डेज़ और अच्छा बच्चों को लर्न करवाने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ था। फिर उसके बाद मैं और नायला थोड़ी देर के लिए घर आ गए थे। घर आके बस भाभी ने जल्दी से सैंडविच बना दिए और मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा मैं रूम ठीक कर लूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा हुआ था कमरे का। उसके बाद फिर दोबारा वापस चले गए बच्चों को पिक करने का। टाइम बहुत शॉर्ट था इनकी। आज क्लास से स्टार्ट 10:30 से 12 थी, 2 दिन शुरू के। उसके बाद फिर चेंज होंगी, फिर थर्ड शिफ्ट में जाके इनका टाइम 9 to 1:30 होगा। तो ये ग्राउंड में उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी, क्लॉक और डिनर टाइम और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ था उन्होंने बच्चों के फ़न के लिए। यानी पूरा टाइम बच्चे वहाँ पर, जितना भी टाइम वहाँ पे रहें, बच्चे एक्टिव ही रहते हैं और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं जो बच्चे सेट हो जाए। तो जो सेट नहीं होते उनको थोड़ा टाइम लगता है। घर आके मैंने इसको कहा कि आप नैप ले लें, तो वो उसको सुला के इस बाजी को मैं नीचे ले आई थी। और फिर जब बच्चे सो के उठे थे तो ये इनकी गिफ्ट्स आए हुए थे। इनकी कार ये रूहान की और वो पिंक सोहेला की थी। तो इनको कहा कि हम आपको ये खोल देते हैं। आज आए हुए काफ़ी दिनों से थे लेकिन कह यही रहे थे हम कि आप लोग जब स्कूल जाओगे फ़र्स्ट डे तो उसके बाद आपको ओपन करके देंगे। तो जी ये बारबी कार इसकी ली थी और इसके साथ रिमोट मुझे बड़ा पसंद आया था। इसके साथ इनके ऊपर छोटा सा स्टेयरिंग बना हुआ था। तो देखें सोहेला कितना टाइम चलाती है क्योंकि आप इसके अंदर डॉल्स वगैरह बिठा लो। तो मैंने सेपरेट डॉल्स नहीं ली थी क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी डॉल्स थी। तो ये खोल के दी थी। रूहान की तो नहीं चली थी, उसकी कार में कोई इशू आया था तो वो हम चेंज करवा लेंगे इंशाल्लाह। और ये मैडम अपनी चलाने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ आगे पीछे ठा। ज़ाहिर है उसने कभी भी ऐसे रिमोट कार नहीं चलाई थी, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा इसको रिमोट कार ही लेके देती हूँ। दोनों के पास एक जैसी हो जाएगी तो लड़ाई कम होगी, जो कि मेरी सोच गलत साबित हुई। फिर इनको बिठाया था कि थोड़ा सा स्नैक कर लें। बच्चों का स्नैक का भी रोज़ इशू होता है, डिनर का भी इशू होता है, किसी ने ये नहीं खाना, किसी ने वो नहीं खाना। तो बस इनको साथ ही कुकी और साथ थोड़े सारे मैंने पॉप्स दे दिए। इस तरफ दाल रख ली थी पकने के लिए, चने की दाल, और मैं उसकी तैयारी करी थी। और साथ ही भाभी ने पालक
इसके अंदर डालनी थी, तो वो उसकी करने लगी थी। इस दफ़ा हम लोग ब्लॉक वाली जो फ्रोज़न पालक होती है वो पैकेट लेके आए थे, तो उसकी हमने कहा इसको ट्राई करते हैं वो कैसे होती है। क्योंकि वैसे तो हम टिन वाली लेके आते हैं, तो टिन जो होता है वो कुछ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा क्रश की होती है, वाटरी होती है, और कुछ जो है वो थोड़ी सारी हमें ख़ुद थोड़ी क्रश करनी पड़ती है ना घर आके। तो हम ज़्यादातर वही लाते हैं, थोड़ी थिक होती है तो हम उसको खुद क्रश कर लेते हैं। पीच भी आए थे लेकिन अभी ये सख्त है, इनको ला के 2 दिन 4 दिन के लिए रखो तो फिर ये थोड़े नरम हो जाते हैं। और इधर भाभी जो है वो डाइट कर रही हैं आजकल अपनी, तो उन्होंने क्रैकर्स के अंदर हुम्मस डाल के वो खा रही थी। तो मैंने कहा चलो ये भी एक डाइट का आइडिया किसी को अगर चाहिए हो तो ज़रूर करें। इससे भी आपकी यानी आपको कैलोरीज़ भी कम मिलती हैं और आपको भूख भी आपकी ख़त्म हो जाती है। बच्चे कार्टून्स देख रहे थे और यहाँ पर जो है वो भाभी खाने की तैयारी कर रही थी साथ साथ। ये वो पालक का पैकेट है जिसकी मैं पहले तारीफ़ें कर चुकी हूँ। इसके अंदर से वो जो डंडे निकलते हैं वो ज़्यादा निकले थे और ये काफ़ी बड़े पीसेस थे, तो उनको फिर चॉप करके डालना पड़ा। बच्चों को बाद में बाहर लेके गई थी और वो मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो साइकिलिंग कर रहे थे। मैं प्राम के में इसको लिटाया हुआ था छोटी को, तो मैं बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये बड़ी ही प्यारी रेनबो आ गई है बाहर जिसकी खुशी बहुत होती है। और साथ यहाँ पर स्वेला ने अपनी गेम लगाई हुई थी, उसको रिमोट गेम बहुत, यानी टीवी पे वो गेम लगा लेती है, उसको बड़ी पसंद है, तो वो यहाँ गेम खेल रही थी और भाई साहब अपने ब्लॉग्स के साथ लगे हुए थे। और मैं इनका खाना लेके आ गई थी कि चलो अब डिनर टाइम हो गया, खाना खा लो। उसमें भी हमारे सौ नखरे होते हैं, इधर नहीं बैठना उधर नहीं बैठना, मैंने ऐसे नहीं खाना मैंने वैसे नहीं खाना। और मैंने जो है मिनसा को गोद में उठा के खाना खाया था आज, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका हुआ था। और इनको इसको ऐसे ये भी तंग करती है ज़रा लेटने में सोने में। तो बस इसी तरह सारा दिन गुज़र चुका था मेरा। और अब ये थी आज की मेरी ऐसी रूटीन भागम धोड़म बच्चों के साथ। और अभी जो है मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी गोद में ही है। और अभी बस इसको लिटा कर इसके साथ लगे हुए थे, अब पप्पू जी को थोड़ी देर के लिए दिया था। और रात के टाइम पर हम टीवी थोड़ा देख लेते हैं, इसको सुलाते सुलाते नीचे में और पप्पू नीचे बैठ जाते हैं जब तक ये सोती है। ये चावलों वाला तकिया मैं दिखा रही थी आप लोगों को, ये हमारे तीनों बच्चों के साथ चला है, लेकिन इसने इतना यूज़ नहीं किया। और ये ड्रामा टाइम चल रहा था हमारा, जितनी देर ये जागती है हम ड्रामा देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसको लेके जो है मैं ऊपर आ जाती हूँ। इस वक्त यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं, रात के 11:45 हो रहे हैं। तो अभी सब बच्चे तो बाकी दोनों सो गए हैं जाकर, और हम अभी जाग रहे थे। फिर हम जब सोए थे तो फिर मैं इसको ऊपर ले आई थी। और ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।